हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? नमस्कार। आरोहण क्लास की इस कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इस कक्षा में द्वितीय श्रेणी शिक्षक परीक्षा के हिंदी विषय की क्रैश कोर्स को लेकर के कक्षाएं पढ़ा रहे हैं। पूरे विषय को, पूरे सिलेबस को बहुत शॉर्ट टर्म में, कम समय में और मुख्य बिंदुओं को लेकर के ही ये कोर्स हमारी टीम ने तैयार किया है, जिससे कि आप सबको परीक्षा देते समय एक अच्छा सा सहयोग मिल सके, अच्छी सी तैयारी हो सके और आप निश्चित होकर के अपनी परीक्षा दे सकें और अपने मन चाहे नौकरी पा सकें। इसके लिए हमारा ये छोटा सा प्रयास है, लेकिन ये प्रयास तभी सफल होगा जब आप इसमें पूरा सहयोग करेंगे, आप हमसे जुड़े रहेंगे, आप हमारे वीडियो देखेंगे, हमारे चैनल पे आकर के आप हमारे कोर्सेज पढ़ेंगे, क्योंकि ये कोर्स आरोहण क्लासेस की ओर से आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो इसके अंतर्गत हिंदी विषय के अंतर्गत दूसरी इकाई के हम काव्य शास्त्र को इस समय पढ़ा रहे हैं, उसको हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको सारे टॉपिक अब तक समझ में आ गए होंगे। इस समय हमारी कक्षा में छंद का प्रकरण चल रहा है और पिछली क्लास में हमने छंद पढ़ाए थे, छंद के बारे में आपको बताया था। तो आज भी छंद ही चलेगा, क्योंकि कल हमारे कोर्स के मुताबिक पूरे छंद नहीं हुए थे, इसलिए आज हम छंद ही पढ़ेंगे और थोड़ा सा हम रिवीजन लेके चलेंगे। हमने आपको बता दिया था कौन कौन से छंद हमारे कोर्स में हैं। तो हमने कल पढ़ा कि छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य पिंगल हैं। ध्यान रखिए इन मुख्य बिंदुओं को, यहीं से परीक्षाएं आती हैं, इसलिए छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि छंद शास्त्र का दूसरा नाम क्या है या हम किस और नाम से जानते हैं, तो ये पिंगल शास्त्र है। कविता में जो लय होती है उस लय का बड़ा महत्व होता है। उस लय को बद्ध करने के लिए ही छंद के नियम बनाए गए हैं, जिसमें गति, यति, चरण, ये सारी चीजें जो लय के विभाग हैं, छंद के विभाग हैं, वो चरण, लय, गति, यति, वर्ण, मात्रा, गण आदि। तो चरण 4 होते हैं, लय जो उसकी धुन होती है, गति जो उसका प्रवाह होता है कविता का, और यति माने विराम होता है, जहां हम रुकते हैं। यति से तात्पर्य विराम से है, यहाँ विराम से तात्पर्य है। और वर्ण, वर्ण हम समझ सकते हैं, वर्ण जो कि जैसे कि क लिखा, ख लिखा, म लिखा, च लिखा, ये सब वर्ण है। मात्राएं स्वर में होती हैं, जैसे अ, ई, उ, इनकी मात्राएं होती हैं, ये सारी इनकी मात्राएं गिनी जाती हैं। गण, जैसे गण हमने बताया था आपको कि यमाता, यगण, मगण, तगण इत्यादि ये गण हैं। तो इस तरह से ये सब हमें पता होने चाहिए। और इसके बाद हमने मात्रा निकालने के तरीके, इन पर भी एक बार हम विचार करते हैं कि सबसे पहले जो लघु ह्रस्व स्वरों में लघु मात्रा एक मात्रा होती है और दीर्घ स्वरों में गुरु मात्रा यानी 2 मात्राएं ली जाती हैं। ह्रस्व स्वरों में 1 और गुरु में 2 मात्राएं मानी जाती हैं। कोई शब्द जब स्वरहीन वर्ण से शुरू होता है, जैसे कि ये, इसमें क में स्वर नहीं है और फिर र में स्वर है, इस तरह से हमें स्वरों को अलग, वर्णों को अलग करना होता है। तो जो स्वरहीन व्यंजन से शुरू होता है उसमें इस जो र की मात्रा है वो ह्रस्व है, तो ह्रस्व ही रहेगी, दीर्घ नहीं मानी जाएगी। और अगर कोई बीच में आ जाएगा, जैसे कर्म, कोई बीच में आ गया तो ये र बीच में आ गया तो ये वाला गुरु मान लिया जाएगा। तो स्वरहीन व्यंजन से शुरू होने वाले शब्द के बाद का स्वर ह्रस्व ही रहेगा, और स्वरहीन व्यंजन अगर बीच में किसी शब्द के बीच में आ रहा है तो उसके पहले वाला ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाएगा। इसी तरह से आगे अनुस्वार, किसी शब्द के अनुस्वार होने पर भी दीर्घ लिया जाएगा और चंद्र बिंदु होने पर ह्रस्व लिया जाएगा। ये सारी चीजें हमने कल निश्चय कर ली थी। फिर गणों के अनुसार, कि गणों का कुछ नियम है, कोई 3 वर्णों का गण माना गया है,
बनाया गया है और कुल मिला के 8 गण होते हैं। और जो कि यमाता राजभान सलगा के बारे में हमने देखे सारे बता दिए थे, यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण तगण। क्यों? ये 3-3 के ग्रुप बनाए थे, यमाता, मातारा, ताराज, राजभा, जभान, भानस, नसल और सलगा। और इन्हीं के हिसाब से मात्राएं निकाली थी, जहां गुरु है, जहां दीर्घ मात्रा है वहां गुरु, और जहां ह्रस्व मात्रा है वहां लघु। इस तरह से ये सूत्र बनने के बाद हम वार्णिक छंदों को पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वार्णिक। और एक हम जो उसी के अंदर आता है, एक मुक्तक छंद भी होता है, तीसरा छंद जो है मुक्तक छंद भी होता है, जिसके अंदर गण कवित्व आते हैं। क्योंकि कवित्व में न मात्राएं नहीं गिनी जाती हैं, मात्राओं का और गणों का कोई विधान नहीं होता है, केवल वर्णों की गिनती होती है कि कितने वर्ण हैं, इसलिए इसे मुक्तक छंद कहते हैं। तो कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि 3 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, तो हमें इस चीज को ध्यान रखना है। उदाहरण देखिए, ये सब हमने निकाल लिए थे। ये कौन कौन से निकाले थे? देखिए, पहले हमने चौपाई देखी थी, जिसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और समान होती हैं, इसलिए सममात्रिक छंद है। समान मात्राएं होने के कारण ही सममात्रिक छंद रहता है। चौपाइयों की मात्रा हमने निकलवा दी थी। दोहा अर्ध सममात्रिक है, क्योंकि 2 चरण में अलग मात्रा होती है और 2 चरण में अलग होती है। दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा दोहा का उल्टा होता है, विपरीत होता है मात्राओं की दृष्टि से, इसे दोहा का उल्टा माना जाता है। सिर्फ अंतर यह है कि दोहे में जो पहली और तीसरी होती है वो सोरठे में दूसरी और चौथी बन जाती है, और जो उसमें दोहे में दूसरी और चौथी होती है वो इसमें पहली तीसरी। तो इस तरह से सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं हो जाती हैं। इस तरह से ये सोरठा बनता है। फिर गीतिका हमने पढ़ी थी, 26 मात्राओं का सममात्रिक छंद होता है। फिर उसके बाद हरि गीतिका पढ़ी, 28 मात्राओं का। गीतिका और हरि गीतिका में केवल इतना ही अंतर है, 2 मात्रा का अंतर है, दोनों ही सममात्रिक छंद हैं। रामचंद्र के राम ये वाला भी हरि गीतिका था। अब आ जाइए हम वार्णिक छंद पर। आज हमें वार्णिक छंद पढ़ना है, और वार्णिक छंदों में केवल सवैया ही हैं, लेकिन सवैया 6 प्रकार के हैं, इसलिए हमें इन सबको अलग अलग ही समझना पड़ेगा। छंदों में वर्णों की निश्चित संख्या और उनके विशिष्ट क्रम पर आधारित जो रचना होती है उसे वार्णिक छंद कहते हैं। मतलब निश्चित रचना, वर्णों की गिनती भी निश्चित होती है कि इतने ही वर्ण होते हैं, लेकिन गणों के अनुसार उनका क्रम भी निश्चित होता है। ऐसा ही नहीं कि कुछ भी आ जाए। और गणों का जो क्रम है वो मात्राओं से ही निकलता है, यानी लघु और गुरु उन दोनों मात्राओं से ही उनका क्रम निकलता है। इसलिए हमें इनको अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ एक बात और कही जा रही है कि जो वार्णिक छंद होते हैं वो 26 वर्णों तक के ही होते हैं, यानी कि वार्णिक छंद केवल 26 वर्णों तक होते हैं, इसके अंदर ही होते हैं। 5 होते हैं, 7 होते हैं, कोई 12 का होता है, कोई 14 का होता है, कोई 15, कोई 16, कोई 17, 20, 22 इस तरह से होते हैं। लेकिन 26 वर्णों से ऊपर जो वार्णिक छंद होता है उसे हम क्या कहते हैं? दंडक छंद कहते हैं। जैसे सवैया भी 30 से होता है, लेकिन चूंकि वो छंद नहीं है, वो वार्णिक नहीं है, क्योंकि वो मुक्तक छंद में आता है, उसमें गणों का विधान नहीं होता है, पर दंडक छंद में गणों का विधान होता है। तो सबसे पहले अपने कोर्स में है द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित यह भी समवार्णिक छंद है, जैसे सममात्रिक होता है ऐसे समवार्णिक। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। कितने? 12 वर्ण। पहले तो हम वर्ण गिनते हैं, वार्णिक छंदों में वर्ण गिनते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, और ध्यान रखना कभी भी ये जो आधा वर्ण है इसकी गिनती नहीं होती है, स्वरहीन व्यंजन की कभी गिनती नहीं होती है। अब चूंकि ये वार्णिक छंद है, इसमें गणों का विधान है, इसलिए हमें मात्राएं निकालनी पड़ेंगी। इसमें 1 नगण, 2 भगण और 1 रगण होता है। नगण मतलब देखो इसकी मात्राएं निकली रखी है, नगण मतलब नसला, नसल।
तो देखिए 3 मात्राएं, ठीक है। फिर उसके बाद भगण, भानस, ये होगा भानस। तो भानस की गुरु लघु लघु, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद 2 है भानस, तो ये 2 है तो 2 बार आ गया गुरु लघु लघु। फिर उसके बाद 1 है रगण, यानी राजभा, यानी गुरु लघु गुरु, ये आ गया। इसमें 12 होते हैं तो 3 चौको 12, 4 होते हैं। एक गण 3 मात्रा का होता है तो 4 गण इसमें होते हैं, जिसमें 1 नगण, 2 भगण और 1 रगण होता है। इस हिसाब से आप मात्राएं निकालेंगे तो यही आना चाहिए। देखिए, दिवस का अवसान समीप था, ऊपर वाला आ गया। गगन था कुछ लोहित हो चला, देखिए समान आएंगे, ध्यान रखें ये जो गण हैं वो समान आएंगे। वर्ण तो समान हो ही नहीं सकते हैं, तो गण समान आएंगे। एक मात्रा में जो आएंगे, एक चरण में जो आएंगे, वही दूसरे में, वही तीसरे में और वही चौथे में। तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल। अब देखो ये ला आधा है, इसकी वजह से इसकी गुरु मात्रा हो जाएगी, लेकिन इसकी नहीं होगी। लभ की प्रभा, ये देखिए 1 नगण, 1 भगण, 1 भगण, यानी 1 नगण, 2 भगण और 1 रगण। आपकी ये कंप्लीट है। देखिए ध्यान रखें, इसमें ये समवार्णिक छंद है, सबसे सरल छंद है वर्णों वार्णिक छंदों में। और 12 वर्ण होते हैं और 4 गण होते हैं। गणों का विधान ये रखा है आपके पास, 1 नगण, 2 भगण। और इसका जो अगर हमें कठिन पढ़ रहा है तो इसका एक छोटा सा सूत्र बनाया है, नभ भर। इसको अगर याद रखेंगे कि द्रुत विलंबित मतलब नभ भर, नगण भगण भगण रगण। ये सूत्र हमें, क्योंकि जो वार्णिक छंद होते हैं उनके ऐसे छोटे छोटे सूत्रों के द्वारा ही हमें याद रखने पड़ते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में ये तो याद रखना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा यमाता राजभान सलगा वाला सूत्र, और उससे बनाए हुए सारे गण कैसे बनने हैं, वो सारी चीजें माइंड में होंगी तो कोई भी छंद आप निकाल लेंगे, आपके लिए कठिनाई नहीं होगी। देखिए दूसरा उदाहरण, समर का जब, अब देखो शाद, ये शादा है ना, तो ये गुरु हो जाएगा, जय हो गया। समिति भंग हुई उस काल ही, सफल होकर गूढ़ प्रयास में, हरि उठे गुरु राज समाज से। देखिए सारे बराबर आ गए हैं, बराबर आप गिन सकते हैं 8, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ण हैं और एक ये हो गया आपका, एक सेकंड, नगण, ये नगण हो गया, नगण, और ये हो गया भगण, ये भी हो गया भगण, और ये हो गया रगण, राजभा। इस तरह से ये जो उदाहरण है वो द्रुत विलंबित छंद को पूरी तरह से प्रमाणित कर रहे हैं। अब आपका दूसरा आता है सवैया। सवैया 6 प्रकार के यहाँ पर दिए गए हैं, जो 22 से 26 वर्णों तक, 22 से 26 वर्णों तक का होता है। इसके कई भेद हैं, जैसे मदिरा सवैया 22 वर्ण का होता है। इसके प्रत्येक चरण में 7 भगण और 1 गुरु, इसमें सेम चलते हैं। सवैया सरल हैं तभी तो सेम धुन होती है, मानुष हो तो वही रस खान, बसो निज गोकुल गांव के ग्वारन। तो सवैया पद मुख्य रूप से रीतिकाल का पद है। भक्तिकाल और रीतिकाल के जो बीच के कवि हैं उन्होंने इसका प्रयोग किया है। तुलसीदास जी ने भी अपनी कवितावली में सवैया का वर्णन किया है। सवैया छंद ज्यादा लिए हैं, तो देखिए 22 वर्णों का है ये सवैया। मदिरा, प्रत्येक चरण में 7 भगण और 1 गुरु होता है।
तो तब 7 त्रिक 21, यानी कि एक गण में 3 मात्र वर्ण होते हैं, तो 21, और चूंकि ये 22 का होता है तो अंत में एक गुरु। तो अब भगण का मतलब वही हो गया ना, भानस, गुरु लघु लघु। अब देखिए आपको इसमें गुरु लघु लघु ही मिलना चाहिए। चेटक एक जैसे आएगा, सो धनु भंग कियो तन रावण के अति ही बल हो। एक गुरु आ गया लास्ट में। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 भगण एक गुरु। और ये आपको याद रखना पड़ेगा कि किस छंद में क्या विधान है। और क्योंकि ऐसे ही परीक्षा, जरूरी नहीं है इन जो बड़े बड़े छंद हैं, सवैया छंद हैं, इनकी पंक्तियां नहीं आती हैं, क्योंकि बहुत बड़ा पड़ता है। परीक्षा में इतनी बड़ी चीजें नहीं लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा चौपाई, सोठा, दोहा, गीतिका, हरि गीतिका या दुर्द विलंबित तक ले सकते हैं। इसके बाद सिर्फ ये पूछते हैं कि 7 भगण और एक गुरु का विधान किस छंद में है, इस तरह से पूछ सकते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके लिए हमने सप्तभ गुरु एक सूत्र बनाया, सप्तभ यानी 7 भगण। तो ध्यान रख लें, ये चीजें आपको याद करनी ही पड़ेंगी। अभी पूरे छंद पढ़ाने के बाद हम इनके सूत्र एक जगह आपको इकट्ठे कर देंगे। तो देखिए अब हमें इन्हें निकालना है। देखो निकल रहे हैं, वाण समेत हे पति के तह। देखो चंद्र बिंदी में एक होती है, संग अनुसार में 2 पे। अब ये पे है, पर में 2 मात्राएं हो जाती, पे इसको एक ही मानना, इसीलिए पे लिखा है, पर नहीं लिखा है। पर को पे कर सकते हैं, ये कवियों की स्वतंत्रता है कि वहां एक मात्रा लेनी है तो पे, पा नहीं कर सकते। पे मतलब पर होता है। तो ए को जब हमने आपको पहले भी बताया था कि जब जरूरत पड़ेगी तो ए आई में ये वाला लघु मात्रा के लिए प्रयोग हो सकता है। एन त जो थलु हो, आ गए आपके सारे बराबर। वाण सु कौन बली, ये तो ऐसे करो, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु। वाण सु कौन बली बली को सुत वै बलि बावन बांधली यो, ये गुरु। वीर सुतो जिन की चिर चेरिन नाच नचाई के। अब देखो बड़ी है, ये एक ही मात्रा, नचाई के, जल्दी ले गए ना, नचाई के। यहाँ छोटी भी हो सकती, छोटी माना है इसको, छोड़ दी यो। देखिए इस तरह से आपका ये, इसमें वर्ण गिनने हैं ना, कितने वर्ण बताए थे, 22 वर्ण। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22। देखिए हर पंक्ति में 22 वर्ण, चूंकि एक जैसे हैं हर पंक्ति में, इसलिए ये समवर्णिक छंद है। तो दुर्द विलंबित का सूत्र है नवभर, और पहला जो सवैया है जिसको हम मत मदिरा सवैया, मदिरा सवैया जिसका सूत्र है सप्तभ गुरु, यानी 7 भगण। तो हम सप्तभ ये सूत्र बनाया, और गुरु कर सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे। दूसरा है मालती सवैया, पहला है मदिरा, वो 22 का है, मालती 23 का है। एक वर्ण इसमें ज्यादा है तो लास्ट में 2 गुरु हो जाएंगे, सिर्फ इतना ही अंतर है इसमें, और कोई खास अंतर नहीं है। 7 भगण उसमें भी है और 7 भगण इसमें भी, मदिरा और मालती। म से हैं दोनों, याद रखें। मदिरा में 7 भगण 1 गुरु, मालती में 7 भगण 2 गुरु, क्योंकि अभी तक 24 वर्ण नहीं हुए कि 8वां हो सके। तो 7 भगण 21 वर्ण और 23 का है तो 2 गुरु। तो इसका जो है सप्तव 2 गुरु और उसमें सप्तव 1 गुरु। और जब वही चीज आएगी, देखो भगण आएगा भानस, भानस भानस भानस
भानस भानस भानस भानस। देखो ना की वजह से दीर्घ स दो गुरु। ठीक है, आ गया वर्ण। देखिए 1 2 3 4 5 6, जब ये गण आ जाएंगे तो वर्ण पूरे आ ही जाएंगे, क्योंकि 7 भगण है 21 और 2 गुरु हैं 23, ऑटोमेटिक वर्ण आ जाएंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ठीक है, 23 बार। देखो भा, सीधे से आप कुछ मत देखो, भानस, बस इसको याद रखो, भानस। खेलत खात फिरत अंगना। गलत हो गया, फिरे है, ये है, ये गलत है, फिरे है, फिर रहे। खेलत खात फिरे अंगना, गुरु अंगना। देखो भानस 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 भानस, ये अंगना में ऐसे हो, पैजनी भानस भानस, 2 गुरु, भानस 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 भानस, और 2 गुरु। आ गया, सारा आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। देखिए काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो। देखो यहाँ सो में भी एक ही लिया है क्योंकि जल्दी पढ़ रहे हैं। माखन रोटी, इस तरह से हमें गण एक जैसे लाने हैं। तो कई जगह ऐसे कवि के साथ, सवैया में हमने आपको बताया था ये ज्यादा प्रॉब्लम आएगी कि ए और ओ में जरूरत पड़ने पर एक ही मात्रा ली जाएगी, जब जरूरत पड़ेगी तभी 2 होंगी। अगर मात्राएं या गण विधान बिगड़ रहा है तो वहां एक ही ले जाएगी, क्योंकि यहाँ केवल मात्रा ही नहीं गिननी है, यहाँ गण का विधान भी ध्यान रखना है। इसलिए जहां गुरु आना है वहां गुरु आएगा, जहां लघु आना है वहां लघु ही आएगा। ठीक है, अब आया है दुर्मिल जो 24 वर्ण का है। अब 24 पूरे हो गए तो इसमें गण भी पूरे होंगे, बाद में एक गुरु एक लघु ऐसा कोई विधान नहीं है। तो हमने क्या देखा, दुत ब्रह्मित 12 का था, इसलिए उसमें 4 तिहाई 12, यानी कि 4 आ गए गण, है ना, 1 नगण 2 भगण 1 नगण, कोई एक्स्ट्रा नहीं आया। उसके बाद हमने कौन सा सवैया पढ़ा, मदिरा जो 22 वर्ण का था, जिसमें 21 यानी कि 7 भगण और 1 गुरु। फिर मालती पढ़ा जिसमें 7 भगण और 2 गुरु। अब तीसरा है दुर्मिल जो 24 वर्णों का है, जिसमें पूरे 8 आ जाएंगे, 8 सगण। सगण का मतलब होता है सलगा, यानी गुरु लघु लघु गुरु। ये देखो है ना इसमें, तो देखिए 8 सगण। दुर्मिल सवैया 24 वर्णों का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 वर्ण। और जब 24 वर्ण है तो 3 गण में 3 वर्ण होते हैं, इसलिए पूरे डिवाइड हो जाएंगे। तो देखिए सलगा करना है हमको, सलगा। सुनिए सबकी कहिए न कछु रहिए। अब देखो छू में छोटा हो सकता था, लेकिन यहाँ गुरु लेना है इसलिए बड़ा हो कर दिया। इमिया भव सागर में। आगे 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरे 8 सगण आ गए। करिए व्रत नेम सचाई लिए, देखो बड़ी है पर छोटा ही ले रहे हैं। ये जिन ते तरिए भव सागर में, मिलिए सब सौ दुर्भाव बिना रहिए सतसंग उजागर में। रस खान गोविंद ही, देखो ना की वजह से गुरु, ए भजिए जिमी नागरी को चित नागर में। ये देखिए कंप्लीट हो गया है।
अब आया है किरीट जो 25 वर्ण का है। तो देखिए 24 वर्ण में 8 सगण थे और जो 25 वर्ण का है अब इसमें एक बढ़ेगा, या तो गुरु और या लघु। किरीट, सॉरी किरीट 24 वर्ण का है, सुंदरी है, एक सेकंड। हाँ ये भी 24 का है, ये गलत आ गया इसमें, ये भी 24 का है, पर इसमें बस अंतर है कि उसमें सगण है और इसमें भगण है। दुर्मिल में सगण है और किरीट में 8 भगण है। देखिए इसका हम आपको बनवाएंगे, एक बढ़िया सा चार्ट बनता है, पूरे पढ़ा लें फिर हम बनवाएंगे आपको इसका चार्ट, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये आ गए आपके 24 वर्ण हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये हो गए 24 वर्ण। क्योंकि 8 मतलब इसके पहले जो आपने सवैया पढ़ा वो पढ़ा आपने दुर्मिल, सॉरी तो दुर्मिल और किरीट पहले पढ़ा था आपने, मालती और मदिरा, ठीक है। दुर्मिल और किरीट दोनों बराबर हैं, दुर्मिल में भी 24 और किरीट में भी 24। दुर्मिल में 8 सगण है और किरीट में 8 भगण है। तो भगण मतलब भानस, भानस, बस अंतर इतना है, उसमें ये था और इसमें ये है, इतना डिफरेंस है दुर्मिल और किरीट में। भानस भगण है, मानव सो ब्रज गोकुल गाँव की वारन, जो पशु हो तो कहा बस मीरोच। देखो अब यहाँ पर और यहाँ पर लघु मात्रा ली जा रही है, आपको पहले भी बता चुके हैं। ओ और ए में जरूरत पड़ने पर लघु ले सकते हैं, जहां गुरु की जरूरत है वहां गुरु। नित्यानंद की, देखो की में भी ले लिया, धेनुम झारन, ई और ए में और ओ में दे सकते हैं। वाहन, सवैया में ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है क्योंकि सवैया की तुकबंदी के कारण इस तरह की चीजें जरूर होती हैं। यहाँ मात्राएं बदली नहीं जा सकती हैं क्योंकि मात्राओं बदलते ही सारा सवैया का जो आनंद है, सवैया का जो सौंदर्य है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें मात्राएं अपने, देखो इन दोनों में देखो लघु ले रहे हैं, यहाँ गुरु की जरूरत नहीं है। हो तो, हो तो, पाहन हो तो, ये देखो ये एक्स्ट्रा आ गया है, इसको डिलीट होना चाहिए। पाहन हो तो वही गिरी को जुध रो कर, देखो इता आधा है तो गुरु हो जाएगा, पूर्ण ना आधा है तो र गुरु हो जाएगा। कारण जो नियम है वो तो लगेंगे ही, पर बड़ा ए और ओ इन चार में जरूरत पड़ने पर लघु मात्रा ली जा सकती है। वैसे तो दीर्घ ही होती है, गुरु ही होती है, लेकिन सवैया में ये ज्यादा होता है। खग हो तो, देखो ब से रो कर रो, देखो यहां भी ली है। मिली कालिंदी फूल कदम्ब की डारन, तो इस तवैया में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस है इसमें मात्राओं का। बहुत जगह दीर्घ स्वरों में लघु मात्राएं लेनी पड़ी हैं सिर्फ गण के विधान के लिए। अब आया है सुंदरी सवैया जो 15 वर्णों का है, तो 8 सगण एक गुरु, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था दुर्मिल जिसमें 8 सगण थे, तो इसमें 8 सगण के बाद सुंदरी में एक गुरु बढ़ा दिया है, तो वही सलगा, सगण और भगण। पद कोमल श्यामल गौर कलेवर राय राज्य, ये भी गलत है। राजत
राजत कोटिम नोजल जाई। ये क्या हो गड़बड़ हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। हाँ, एक ल जाए, सॉरी गुरु आ जाएगा इसमें एक, हम सोच रहे एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है। 25 वर्ण का है तो एक गुरु, ठीक। 8 सगण और एक गुरु। सरासन, सरासन है ये। जिन देखे सखी अस भाये हुते तुलसी तिन में मन फेरी न पाए। पाए गुरु, यही मार्ग आज किशोर बधु विधु बैनी समेत की शोर सुहाए। आ गया। कुंदलता 26 वर्ण का है, ये छठवां है, 26 वर्ण का है। तो यहां पर 8 सगण 2 लघु, इसके पहले 8 सगण 1 गुरु और इसमें 8 सगण 2 लघु। सगण इसमें भी है, सलगा, ये देखो सारे, इसका है अष्टस 2 लघु। दो लघु आ गए अंत में। धीर है ये। ये देखिए इस तरह से इसमें भी आ गए हैं। अब देखिए हम आपको इसका सूत्र बनवा देते हैं कि इसमें कुछ गलतियां थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई हैं, उसकी वजह से मात्रा निकालने में दिक्कत हुई। तो देखिए सबसे पहले इसको हम नए पेज पर ही लेते हैं। सबसे पहले जो सवैया हैं इनके हम आपको नाम लिखाते हैं। पहला है मदिरा, मालती, दुर्मिल। इनके 2 पार्ट बनाते हैं और दूसरे पार्ट में लिखते हैं किरीट, सुंदरी और कुंदलता। ठीक है, सबसे पहले इनके वर्ण लिखते हैं 22, 23 और 24। अब यहाँ फिर 24 से रिपीट होगा, ये दोनों 24, 25 और 26। देखिए यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, इसमें मदिरा में मदिरा में 22 वर्णों का छंद है और 7 भगण 1 गुरु। फिर
मालती में, मालती को मत्तगंध भी कहते हैं, मालती में 7 भगण 2 गुरु, दुर्मिल में 8 सगण और 8 भगण। ठीक है, तो मदिरा सवैया में 22 में इसमें 7 भगण, भगण और 1 गुरु। 1 मिनट, इसका यहाँ पर सिर्फ हमें सूत्र बनाना है। 22 सप्तभ गुरु, ठीक है ये, और इसमें सप्तभ 2 गुरु ये। अब इसमें चूंकि पूरे बन जाएंगे तो 8 आएंगे अष्टभ, 8 भगण, और इसमें है 8 सगण। ठीक है, अष्टभ, अष्टस, 8 सगण। तो यहां तक ये थोड़ा सा अलगाव है। 7 भगण 1 गुरु, 7 भगण 2 गुरु, ये दोनों में सिर्फ एक मात्रा बढ़ी, और ये बराबर है, तो भगण और सगण में अपोजिट स्थिति हो गई। बस यहाँ इनको समझना है। अब यहाँ एक एक मात्राएं बढ़ेंगी, तो इन तीनों में सगण है और इनमें भगण है, तीनों में। बस इसलिए हमने ये वर्ग बनाए ए और बी। इसमें भगण है और इसमें सगण है, तो 3-3 ऐसे हम इनको पढ़ेंगे, याद करेंगे, ये हम अपना नोट्स तैयार करेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि इन तीनों में तो भगण है। देखिए, हम आपको दिखा देते हैं फिर से, वापस चल के देखिए। मदिरा में 7 भगण 1 गुरु, मालती में 7 भगण 2 गुरु, दुर्मिल में 8 सगण, और किरीट में भगण। एक सेकेंड, यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? दुर्मिल में, एक सेकेंड, हाँ यहाँ गड़बड़ हुआ। इसमें सगण आएगा, दुर्मिल में 8 सगण है, ये चीज यहाँ जाएगी। इसको एक बार हटाते हैं। देखिए, 8 सगण, और ये इसके जस्ट अपोजिट जाएगा, दुर्मिल के किरीट 8 सगण। ठीक है, इसके बाद इसमें 8 सगण, अष्ट सगण और 1 गुरु, और इसमें अष्ट सगण और 2 लघु, ये है। तो इस तरह से हमें इनको डिवाइडेशन करना है। ये 2 में भगण, 3 में भगण आ रहे हैं, इसको हम इधर भी ले, इसमें फिर ये इसमें भगण है, ये इसको हम इधर भी रख सकते हैं। देखिए, हम इन 6 सवैयों को अलग अलग क्रम में डिवाइड कर लेंगे, अलग अलग। तो इसमें भगण में कर लेंगे, और भगण वाले 1 में कर लेंगे, और सगण वाले 1 में कर लेंगे। इसलिए हमको फिर याद करने में आसानी रहेगी। तो देखिए, 7 भगण 1 गुरु, मदिरा में एक मात्रा बढ़ी तो 7 भगण 2 गुरु, मालती में और एक मात्रा बढ़ी तो सीधे 8 भगण हो गए किरीट में। ये एक वर्ग हो गया, अ वर्ग, जिसमें कि भगण के हैं, और ब वर्ग में सगण,
चूंकि किरीट और दुर्मिल में बराबर हैं, इसलिए 24 के 8 सगण, और इसमें 1 मात्रा बढ़ी तो 8 सगण 1 गुरु, और इसमें 2 मात्रा बढ़ी तो 8 सगण 2 लघु हो गए। बस ये ध्यान रखना, यहाँ पर 2 लघु हो जाएंगे। इस तरह से हमें इनके जो, इसी की वजह से हम मात्राएं निकाल लेंगे आराम से। आगे हम अपने आप भी इनकी तैयारी कर सकते हैं, ये नोट्स बना सकते हैं। तो इस तरह से एक जगह इनको रखने के बाद अब हम आगे चलते हैं कवित्व। कवित्व को देखिए वार्णिक मुक्तक छंद कहते हैं। अब हमें मात्रा निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ना तो इसमें केवल इसमें वर्णों की गिनती होती है, ना मात्राएं निकाली जाती है, ना ही गणों का विधान होता है, इसलिए इसे वार्णिक मुक्तक छंद कहते हैं। इसी तरह से छंद 3 प्रकार के हो जाते हैं, मात्रिक, वार्णिक और मुक्तक। 3 प्रकार के छंद हो जाते हैं। इसमें केवल वर्ण गिने जाते हैं, और 30, 31 और 31, 32 और 33 के ऊपर होते हैं, क्योंकि 30 तक दंडक छंद होता है। 22 से लेके 26 तक, यानी 12 से लेके या जो भी कम है 26 वर्ण तक तो आपके वार्णिक छंद होते हैं, और 22 से 26 तक सवैया होते हैं, और 26 से 30 के 26 के ऊपर यानी 27, 28, 29, 30 वर्णों के जो छंद होते हैं वो दंडक छंद कहलाते हैं, और 31, 32, 33 इनमें आपके वार्णिक मुक्तक छंद यानी कि कवित्व होते हैं। ये बिल्कुल आसान है इसमें, क्योंकि कुछ नहीं करना है, केवल वर्णों की गणना करनी है। 16 और 15 प्रयति होती है, पहली पंक्ति में 16 और दूसरी में 15 होते हैं, और अंत में गुरु आता है। बस ये हमें इसका ध्यान रखना है। और ये सबसे सरल, देखो गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सिर्फ गिनना है, ना मात्रा निकालनी है ना गण देखना है। तो इस तरह से ये सबसे सरल होता है। तो देखिए इसमें ये पहला छंद है आपका मनहरण कवित्व, जिसे घनाक्षरी भी कहते हैं। इसमें 31 वर्ण होते हैं और 16-15 पर अति होती है। खेती ना किसान को देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस तरह से आप इनको गिनेंगे। दूसरा होता है रूप घनाक्षरी, इसमें 32 वर्ण होते हैं, तो दोनों में 16-16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब ये ध्यान रखें, जो आधे आधे वर्ण होते हैं, जो स्वरहीन व्यंजन होते हैं, उनकी गणना न वार्णिक छंदों में होगी न मात्रिक छंदों में होगी। तो पहला है आपका घनाक्षरी, जिसको हम मनहरण छंद कहते हैं, मनहरण। दूसरा है रूप घनाक्षरी, ये जो है 32 वर्ण का होता है, 16-16 की अति होती है। और तीसरा है देव घनाक्षरी, कहते हैं आचार्य देव रीति काल में सबसे ज्यादा इसी कवित्व का, क्योंकि कवित्व जो है मुख्य रूप से रीतिकाल का प्रमुख प्रसिद्ध या पसंदीदा छंद है। आचार्य देव ने सबसे पहले इस देव घनाक्षरी का प्रयोग किया था, 33 वर्ण वाले कवित्व का अपनी रचना में प्रयोग किया था, इसलिए इसे देव घनाक्षरी यानी पहला है जिसको हम केवल घनाक्षरी कहते हैं, और मनहरण, और दूसरा है रूप घनाक्षरी, और तीसरा है देव घनाक्षरी। तो पहला 31 का, दूसरा 32 का, और ये है 33 वर्ण का, जिसमें 16 और 17, पहले में 16 होंगी। झूमत रहत नित रंग में उमंग भरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इसमें 17 और इसमें 16, इस तरह से ये आपका मनहरण देव कवित्व हो गया, देव घनाक्षरी। इस तरह से हमारा छंद की क्लास आज कंप्लीट होती है। सवैया में थोड़ा सा आप ध्यान रखें, भगण और सगण केवल 2 ही हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने लगभग आज छंद
जितने हमारे कोर्स में थे उनको समझ लिया है। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम छंद से संबंधित प्रश्नोत्तरी आपके सामने डिस्कस करेंगे और आप अपनी परख करेंगे कि आपको छंद कितना समझ में आया है और कितना नहीं आया है। ये जो हमने आपका सवैया का सूत्र बनाया है उसको ध्यान रखें, 2 भागों में विभक्त करना है, भगण वाले अलग और सगण वाले अलग। नमस्कार साथियों, आरोहण क्लासेस में आप सबका स्वागत है। यहाँ हम पढ़ा रहे हैं सेकंड ग्रेड हिंदी विषय का कोर्स, क्रैश कोर्स पढ़ा रहे हैं आपको। इस समय मैं डॉक्टर रचना श्रीवास्तव आपके सामने क्रैश कोर्स के अंतर्गत काव्य शास्त्र का चैप्टर हमारा चल रहा है और आज लगभग काव्य शास्त्र की अंतिम कक्षा है। इसके बाद हम दूसरा नया प्रकरण लेकर के, जैसे हिंदी का साहित्य का इतिहास या फिर भाषा विज्ञान, जिसमें से जो भी इसी वे में तैयार होगा वो हम लेकर आएंगे आपके सामने और अगली कक्षा में पढ़ाएंगे। पर आज रस का चैप्टर पढ़ा रहे थे। पिछली कक्षा में आपने रस के बारे में पढ़ा, रस की परिभाषाएं पढ़ी, रस के स्वरूप पढ़ा, रस के बारे में जो भी कथन थे वो पढ़े। वो सारे पढ़ने के बाद रस क्या है, आनंद स्वरूप है, रस निर्विघ्न है, रस ब्रह्मानंद स्वरूप है, लोकोत्तर चमत्कार प्राण है, इस तरह से बहुत सारी बातें पढ़ते हुए अन्य विद्वानों की परिभाषाएं भी पढ़ी हमने उसमें। और उसके बाद फिर रस के अवयव जो कि भरत मुनि के सूत्र से निकल कर आए कि विभाव अनुभावादि विभाव संचारी अनुभाव संचारी भाव आदि रस निष्पत्ति, कि विभाव अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस निष्पत्ति होती है। यानी कि मानव के हृदय का स्थित स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस रूप में परिणत होता है। ये हमने पढ़ा था, अच्छे से समझा था और 4 अवयव भी पढ़े थे। इनको हम फिर देख लेते हैं पीछे एक बार। स्थायी भाव, रस के 4 अवयव थे, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो देखिए ये हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। रस के 4 अवयव, स्थायी भाव, स्थायी भाव वे भाव हैं जो मनुष्य के हृदय में, एक सहृदय के हृदय में, साधारण के हृदय में सुप्तावस्था में विराजमान रहते हैं। ये मनोविकार के रूप में, विकार के रूप में, संस्कार के रूप में, भावनाओं के रूप में, वासनाओं के रूप में अनेक प्रकार से हमारे हृदय में ये स्थित रहते हैं। ये कभी मिटते नहीं हैं, नष्ट नहीं होते हैं। एक बार में एक ही स्थायी भाव जागृत होकर के रस रूप में परिणत होता है, क्योंकि कोई भी मनुष्य एक समय में सिर्फ एक ही रस की अभिव्यक्ति कर सकता है। एक साथ रोना और हंसना नहीं कर सकता, एक साथ प्यार करना और क्रोध करना नहीं कर सकता, एक साथ चंचलता, हंसी, हास्य और शांत की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। तो इसके लिए यही हमारे विद्वानों ने बताया है कि स्थायी भाव बहुत मजबूत होते हैं, ये स्थायी होते हैं, इसीलिए इनका नाम स्थायी पड़ा है। कोई एक भाव जाग करके अन्य भाव को मिटा नहीं सकता। तो इस तरह से 9 प्रकार के स्थायी भाव हुए हैं, जिसमें कि आपने आगे पढ़ा था वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, श्रृंगार का रति, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, शांत का निर्वेद, विभत्स का जुगुप्सा, हास्य का हास, भयानक का भय और अद्भुत का आश्चर्य। और वात्सल रस और भक्ति रस ये दोनों श्रृंगार रस के भेद माने गए हैं। इस तरह से 11 रस हो जाते हैं, पर मूल रस 9 ही होते हैं, ये ध्यान रखें। दूसरा अवयव था रस का विभाव। विभाव का मतलब वे भाव जो भाव के जागृत होने के कारण होते हैं, हेतु होते हैं, जिन कारण से स्थायी भाव जागृत होता है वे विभाव कहलाते हैं। ये 2 होते हैं, उद्दीपन, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन वो है जिसको देख करके, यानी आलंबन कारण है जिसको देख करके स्थायी भाव जागृत होता है, और उद्दीपन आलंबन की चेष्टाएं हैं, आलंबन के आसपास का वातावरण है, जिनकी वजह से जो उद्दीप्त, जो जागृत
हमारा स्थायी भाव है वो रस रूप में परिणत होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने उदाहरण बताया था पुष्प वाटिका का, कि पुष्प वाटिका में राम को देख करके सीता जी के मन में प्रेम भाव जागृत हो गया और वो पुष्ट होता जा रहा है। कैसे? राम का सौंदर्य, राम के देखने का तरीका, राम के वातावरण, पुष्प वाटिका का आसपास का सुंदर वातावरण, पशु पक्षियों का चहकना, ये सारी चीजें उनके उस सौंदर्य को, उनके प्रेम को पुष्ट कर रही हैं। तो राम तो आलंबन है और सीता आश्रय है। काव्यशास्त्र में आश्रय उसे कहते हैं जिसके हृदय का स्थित भाव, स्थायी भाव जागृत होता है, और आलंबन उसे कहते हैं जिसको देख करके आश्रय का स्थायी भाव जागता है। और उद्दीपन आलंबन की चेष्टाएं हैं। ध्यान रखें, आश्रय से उद्दीपन आश्रय की चेष्टाएं नहीं है, आलंबन की चेष्टाएं, आलंबन के क्रियाकलाप, उसका देखने का तरीका, उसका मुस्कुराना, उसका बोलना, ये सारी चीजें मायने रखती हैं। और आसपास का वातावरण जो उनके जगे हुए प्रेम को और पुष्ट करते हैं। और इसके बाद आता है अनुभव। अनुभव मतलब अब आश्रय की चेष्टाएं। अनुभव आश्रय की वे चेष्टाएं हैं जो कि रस को जानने योग, रस को संकेत मात्र करती हैं। यानी कि आश्रय के हृदय में किस रस की उत्पत्ति हुई है वो आश्रय की चेष्टाएं बता देती हैं। तो अनुभव आश्रय की वे चेष्टाएं, ये रस को जागने के बाद अनुभव यानी जो भाव के पीछे जागती हैं, आती हैं। तो वे चेष्टाएं 4 प्रकार की होती हैं। कायिक, शारीरिक चेष्टाएं, वाचिक, बोलने की चेष्टाएं, आहार, वेशभूषा धारण करना, श्रृंगार करना, ये चेष्टाएं, और चौथा है सात्विक। तो 3 पर आश्रय का बस होता है। वो चाहे तो कुछ ना बोले, चाहे तो कोई शारीरिक चेष्टाएं ना करे, अपने अंदर अपने भाव को दबा ले, चाहे तो कोई वेशभूषा नए ना पहने, ना श्रृंगार करे, साधारण रहे ताकि किसी को पता ना चले, यहाँ पर तक वो नियंत्रण कर सकता है। लेकिन सात्विक अनुभव ऐसे होते हैं कि अगर आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत हो गया है तो उनकी सूचना दे देते हैं, उन पर आश्रय का वश नहीं होता है। ये होते हैं 8 स्तंभ, माने जड़वत, स्वेद, पसीना आना, रोमांच, रोंगटे खड़े होना, कंपन, कांपना जिसको बेपथु कहते हैं, स्वरभंग यानी एकदम से गला रुंध जाना। कभी कभी हम बहुत रोते हैं तो हमारे गले से आवाज नहीं आती, बहुत खुश होते हैं तो बोलना आवाज नहीं निकलती, क्या बोलें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डर के मारे आवाज रुक जाती है। अश्रु, आंसू निकलना बहुत छोटी बात है, यहाँ तक कि व्यक्ति मूर्छित भी हो जाता है जिसको प्रलय कहते हैं काव्य शास्त्र में। और व्यवर्ण, व्यवर्ण मतलब मुख का रंग बदलना, यानी हरा, पीला, लाल, नीला जो भी हो, अलग अलग रंग हो जाते हैं, चेहरा फक्क पड़ जाता है, डर के मारे, खुशी के मारे, प्रेम के मारे, चोरी के मारे, क्रोध के मारे, कोई भी रस उत्पत्ति हो, चेहरे का रंग सबसे पहले बदलता है। और कहते हैं चेहरा देख करके ही सामने वाला समझ जाता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, किस भाव की उत्पत्ति हुई है। इसके बाद हमने चौथे नंबर पर पढ़ा था संचारी भाव। संचारी भाव वे भाव हैं, देखो संचारी भाव और अनुभव दोनों में बहुत अंतर है, कोई अलग अलग नाम है, कोई एक नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। संचारी भाव वे भाव हैं जो रस उत्पत्ति की स्थिति में, यानी जब रस निष्पत्ति हो गई है और रस चरम सीमा पर है तो उनके बीच बीच में आते हैं और आने के बाद बुझते हैं, आते हैं, मिटते हैं, रस को उत्कर्ष पर पहुंचाते हैं, कभी नीचा गिराते हैं और विलीन हो जाते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं ये। और किसी एक रस में 2 या 3 या 4 भी हो सकते हैं। तो इस तरह से आचार्य विश्वनाथ ने संचारी भावों की संख्या 33 बताई है और इन 33 के हमें अर्थ समझते चलना है। तो थोड़ा सा हमने कल की कक्षा में कहा था कि इनके बारे में हम थोड़ा समझेंगे, क्योंकि कुछ शब्द तो ऐसे हैं जो समझ में आ रहे हैं पर कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे हैं, इसलिए इन पर चर्चा करते हुए फिर हम 1-2 उदाहरण देखेंगे और उदाहरण में स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव, विभाव, इन सब की परीक्षा करेंगे कि वहां क्या है, हमें कितना समझ में आया। तो देखिए यहाँ पर ये 33 संचारी भाव, इन्हें आपको याद करना पड़ेगा। और अगर आप संचारी भाव याद नहीं करते हैं तो विभाव, अनुभाव याद कर लीजिए। संचारी भाव अपने आप उनसे अलग हो जाएंगे। कभी कभी पढ़ाई का एक तरीका होता है, कोई बहुत बड़ी चीज होती है और कोई छोटी होती है, दोनों में अलग करना है। बहुत ज्यादा बड़ी याद नहीं हो रही, छोटी वाली याद कर लीजिए, बड़ी वाली अपने आप उससे अलग हो जाएगी। कई बार रिवर्स जो साइकोलॉजी होती है वो हमें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करती है।
कई बार कोई पाठ हमें याद नहीं होता है, समझ में नहीं आता है, हम बहुत परेशान होते हैं कि बार बार पढ़ते हैं और फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। तो उसको समझने का एक बहुत सरल सा उपाय आपको बता रहे हैं कि एक दिन आप ये सोच के बैठिए उस पाठ को लेकर के कि मुझे ये समझना ही नहीं है, मुझे ये पाठ पढ़ना ही नहीं है। क्यों? कोई जरूरी नहीं है कि सारे पाठ पढ़ें, सारा तो कोई भी नहीं पढ़ता है। तो ये पाठ तो हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, हमें समझना ही नहीं है। और जिस दिन ये सोच करके आप उस पाठ की रीडिंग करेंगे वो आपके दिमाग में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है, ये चीजें हमें करनी पड़ती हैं। जब चीजें सीधे से समझ में नहीं आती तो टेढ़े रास्ते जाकर के उनको समझना पड़ता है। तो देखिए इनके अर्थ हम समझते हैं। निर्वेद, निर्वेद का मतलब होता है शांत, है ना। तो एक तो शांत जो है, यहां आपको बता दें अंतर कि शांत एक रस भी है ना, रस, और रस का स्थायी भाव है निर्वेद। ठीक, हम आपको बता दें पहले भी कि पहले काव्य शास्त्र में भरत मुनि ने शांत रस को स्वीकार नहीं किया था और स्थायी और संचारी भाव उसके उस समय निर्धारित हो चुके थे। तो जिस समय संचारी भाव निर्धारित हुआ था उस समय शांत रस का आविर्भाव नहीं हुआ था। तो शांत रस का जब आविर्भाव हुआ तो ये समझ में ही नहीं आएगा स्थायी भाव क्या हो, तो यहां से उठा लिया निर्वेद। तो ये जो संचारी भाव है ये शांत रस में ही काम आता है। शांत रस में ही व्यक्ति की जब सारी चित्त वृत्तियां शांत हो जाती हैं उसको कहते हैं निर्वेद। ये प्रश्न में अगर आए तो या तो प्रश्न पूछेगा स्थायी भाव के रूप में और या फिर संचारी भाव के रूप में। बस एक ये चीज है जो एक जैसी है। ठीक है, इसके बाद ग्लानि। ग्लानि हम समझ सकते हैं, हमने कोई काम किया, कोई गलत काम किया या कोई गलत काम करने की सोच भी रहे हैं और अंदर ही अंदर हमारी आत्मा हमें कसोट रही है कि अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई बहुत तकलीफ है, कोई दुख है, कोई माने किसी भी वजह से हम कोई अनुचित अनैतिक काम करने के बारे में सोचते हैं या कर लेते हैं, तो अंदर ही अंदर हम ग्लानि में मरे जाते हैं। अंदर ही अंदर हमें हमारी चित्त वृत्ति हमें झकझोरती रहती है, हमारी आत्मा हमें झकझोरती रहती है। ऐसी स्थिति को ग्लानि कहते हैं। ठीक है, असूया, शंका। शंका मतलब हर तरह हर समय अनिष्ट का होना, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। कुछ लोग ऐसे कर, अरे मर्जी ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, बाहर जाए, बच्चा बिगड़ नहीं जाए, हर समय हमारे मन में नकारात्मक सोच पड़ जाती है, उसको कहते हैं शंका। असूया, असूया का मतलब होता है ईर्ष्या। हम कभी कभी किसी भी रस में दूसरों से ईर्ष्या करने लगते हैं। ईर्ष्या का भाव भी संचारी भाव माना जाता है, जो रस के अंदर आता है जाता है। कभी कभी ईर्ष्या बस हम किसी का नुकसान कर देते हैं, बाद में सोचते हैं कि अरे बेकार किया, क्यों किया। इतना ईर्ष्या करना भी अच्छा नहीं है। आवेग, किसी काम को किसी ने कुछ कहा और आवेग आ गया, कूद पड़े, बाद में सोचे कि अरे नहीं आना चाहिए था। तो ये संचारी भाव ऐसे ही आते हैं और बाद में चले जाते हैं जब हमें एहसास होता है कि ये चीज सही नहीं है। दैन्य, दैन्य मतलब बहुत कमजोर, अपने आप को बिल्कुल निर्बल समझ लेना, गरीबी के कारण, बिना पढ़े लिखे होने के कारण या किसी भी कारण अपने आप को सबसे पीछे समझना, दूसरों के सामने हाथ जोड़ना, रे भैया आप तो सब कुछ, हम तो कुछ भी नहीं, हम तो बेकार हैं, अपने आप को नगण्य समझ लेना दैन्य कहलाता है। श्रम, श्रम माने होता है थकना। तो किसी भी चीज के कारण आप थक जाते हैं, चलने के कारण, क्रोध करने के कारण, बोलने के कारण, पढ़ाने के कारण, पढ़ने के कारण। श्रृंगार रस में भी थकान होती है, हास्य रस में बहुत ज्यादा हंस के भी थकते हैं। तो ये थकान जो जब भी जहां आ जाता है ना, जैसे सीता जी के वर्णन में आया है, थकित नैन, थकित नैन, सीता पल कहूं पर हरि न निमेसी, कि पलक भर भी वो, पल भर भी आंखें पलक नहीं झपकती हैं और उनके नेत्र थक जाते हैं। तो ये थकना शब्द जो पूछेगा, प्रश्न पूछेगा कि ये थकना क्या है, ये है श्रम नामक संचारी भाव। मद, मद का मतलब होता है नशा। नशा रस में भी हो सकता है और नशा किसी मद्यपान शराब पीने से या किसी प्रकार से भी हो सकता है। जड़ता मतलब वही स्तंभ है जो कि अनुभव का स्तंभ है, अनुभव में से स्तंभ कहते हैं, और वो चित्र लिखे से खड़े रहना, जड़वत। उग्रता, उग्रता मतलब उद्दंडता से होता है, जब कोई व्यक्ति गुस्से में आकर के बहुत उद्दंडता करता है, जिसकी उम्मीद भी नहीं होती है, बहुत गाली गलौज करता है, बहुत मारपीट करता है, तोड़ फोड़ कर देता है, सामान उठा के फेंक देता है। आप देखते हैं टीवी में, गुस्सा आया पूरा घर का सामान उठा के बिखेर दिया, इसको कहते हैं उग्रता। मोह, मोह मतलब किसी भी चीज का मोह होना, सांसारिक चीजों का मोह होना, ये मोह है। अज्ञानता, सांसारिक चीजों की अज्ञानता होना,
मोह में पड़े रहना, सब कुछ जानकर भी मोह में पड़े हो, पता है सब कुछ नश्वर है, कोई किसी का नहीं है संसार में, फिर भी मोह में पड़े हुए हैं, मोह बस इंसान लिपटा रहता। विबोध, विबोध माने होता है एक प्रकार का ज्ञान होना, ये शांत रस में ही आता है और किसी में नहीं आता। निर्वेद, देखिए शांत रस में एक निर्वेद आएगा, एक विबोध आएगा, और यहां आएगा मति। मति मतलब सच्चाई का ज्ञान होना, और उसके बाद आएगा विषाद, धृति। धृति माने धैर्य धारण करना, और ये जो चार हैं वो शांत रस के ही संचारी भाव है। ठीक है, निर्वेद माने बिल्कुल चित्तवृत्तियों का शांत हो जाना, विबोध माने ज्ञान होना, एक श्रेष्ठ विशेष ज्ञान प्राप्त हो जाना, जैसे कि लोग प्रवचन करने लगते हैं। मति, मति मतलब अच्छे बुरे की पहचान करने की बुद्धि हो जाना, और धृति मतलब हर तरह का धैर्य आ जाना, कोई कुछ करे, मान करे, अपमान करे, सम्मान करे, हर तरह से उसके अंदर पेशेंस होना। और जब हम पेशेंस लेते हैं, किसी ने कुछ कहा और हम उबल पड़े, इसका मतलब हमारी चित्तवृत्तियां शांत नहीं है, शांत रस हमारे अंदर आ ही नहीं सकता है। तभी तो लोग कहते हैं शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, पानी पी लो, पानी पी लो, है ना, शांत हो जाओ। तो शांत रस दिलाने की कोशिश करते हैं, पर शांत रस का आना आसान काम नहीं है, क्योंकि 8 रस ऐसे हैं जो एक आता है, दूसरा जाता है, दूसरा आता है, तीसरा जाता है, आते जाते रहते हैं। लेकिन केवल शांत रस ऐसा है जो आ गया तो जाने का नाम नहीं लेता है, और अन्य किसी रसों का कोई काम नहीं होता है, ये अंतिम रस है। स्वप्न, स्वप्न मतलब हम आपको कल के उदाहरण में बता चुके थे कि कोई किसी की प्रतीक्षा कर रहा है, और अगर सो गया है निद्रा में तो उसके ही सपने देख रहा है, उसके साथ आलिंगन कर रहा है, उसके पास आ गया है, उससे बातें कर रहा है, यानी उस तरह की समागम की स्थिति जो निद्रा में देखी जाए उसे कहते हैं स्वप्न। अपस्मार, अपस्मार होता है एक तरह की बीमारी, जैसे कि जिसको हम कहते हैं भूतादिक बाधा। जैसे किसी को कोई देख लिया, कोई के देख लिया, डर गया, वो इतना डर गया, वो किसी से बात नहीं कर रहा है, किसी को जैसे डरे हुए देख रहा है, तो मतलब कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, उसकी मानसिक व्याधि लग गई है, उसको आदि लग गई है, और वो उस तरह की सिचुएशन आते ही, उस तरह का डर आते ही वो पागल हो जाता है, बिल्कुल अजीब सी हरकतें करने लगता है। तो क्योंकि वो घटना उसके दिमाग में ऐसे बैठ जाती है, चाहे भूत आदि देख ले, चाहे कोई दुर्घटना देख ले, चाहे कोई किसी का गिरना देख ले, किसी का गोली मारना देख ले, कोई बच्चे छोटे होते हैं, बच्चों को ऐसे ज्यादातर लग जाता है, तो वैसी स्थिति होती है, वो अपस्मार की होती है। गर्व, गर्व मतलब अपने धन, मान, सम्मान, दौलत, जमीन, जायदाद, मकान का झूठा अभिमान करना गर्व कहलाता है। मरण, मरण का मतलब होता है जहां मृत्यु भी नगण्य हो जाए, मृत्यु भी जहां नगण्य हो, यानी कि मृत्यु भी बेकार हो, ऐसी स्थिति। कोई किसी की याद में ऐसा हो जाता है, खा नहीं रहा, पी नहीं रहा है, पड़ा है, देखो अति मलिन वृषभान कुमारी, राधा जी गोपिकाएं कृष्ण के विरह में पड़ी हुई हैं, मतलब नहीं है, कोई सुध नहीं है किसी चीज की, बिल्कुल उनका मतलब ऐसी स्थिति हो गई है कि मरे जिए बराबर है। लोग कहते हैं इससे तो मरना बेहतर है, मरना भी इसके लिए बदतर हो जाता है, तो वैसी स्थिति मरण कहलाती है। आलस्य, आलस्य सामान्य है, किसी भी काम के लिए शरीर को तैयार न करना, अपनी चित्त वृत्तियों को, अपनी शारीरिक इंद्रियों को किसी भी काम के लिए तैयार न करना, बिल्कुल आलस में पड़े रहना, आलस्य कहलाता है। अमर्ष, अमर्ष का मतलब होता है कष्ट, दुख, और एक तरह से हम इसको कह सकते हैं कि दूसरों के द्वारा लगाए गए आरोप को अमर्ष कहते हैं। हमारी गलती नहीं है, फिर भी हमें गलत ठहराया जा रहा है, हम कहीं नौकरी करते हैं, हमें किसी की बात सुननी पड़ रही है, हमारी गलती नहीं है, हमें गलत कहा जा रहा है, फिर भी हम असहनशीलता, सहन करने योग्य नहीं है, फिर भी सहन कर रहे हैं, ऐसी स्थिति को अमर्ष कहते हैं। होता है कई जगह। निद्रा, निद्रा मतलब नींद में रहना, जैसे कि हम लेटे हैं, जगे हैं, लेकिन निद्रा की तरह है, तंद्रा जिसको कहते हैं, बिना नींद के नींद। उमंग, अच्छे काम के लिए उत्साह होना, सत्साहस होना, वीरता का काम करना, अच्छे कर्म करना, किसी भी काम के लिए उत्साह का जागना उमंग कहलाता है। औत्सुक्य, किसी के आने की प्रतीक्षा, किसी चीज को जानने की उत्सुकता औत्सुक है। उन्माद, उन्माद माने वही दुख से संबंधित है, ये किसी भी चीज के कारण
किसी भी विषय वासनाओं के कारण मन हमेशा भ्रमित रहना कि ये करें कि ना करें, ये करें कि ना करें, करते हैं तो दुख पाते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ज्ञान तो है ही नहीं, पर सांसारिक बाधाओं में मोह, लोभ, मोह, क्रोध आदि में फंसा हुआ है और दुख पा रहा है। चित्त मन जो है विचलित हो रहा है। कभी मन करता है कि ये कर लेते हैं, सुख भोग लेते हैं, क्या जाता है, क्या होता है, फिर लगता है कि अरे क्या है, ये सब बेकार की चीजें हैं, सब नतवान है। लेकिन चित्त वृत्ति का स्थिर ना होना ही ये उन्माद की स्थिति कहलाती है। अब देखिए, स्मृति किसी की याद करना, यादों में खो जाना। मति बता चुके हैं। व्याधि, व्याधि का मतलब होता है मानसिक रोग लग जाना। त्रास, किसी घटना के कारण, दुर्घटना के कारण, प्रलय के कारण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण भयानक स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है तो त्राही त्राही बसती है। हर्ष, किसी की अच्छी खबर पा करके खुश हो जाना। व्रीणा, व्रीणा का मतलब होता है लज्जा। अगर हमारे कर्म, हमने कोई काम किया, किसी को नहीं पता चला, हम बहुत खुश हैं, पता चल गया तो लज्जा के मारे हम मुंह छुपाए घूम रहे हैं, वो लज्जा है। विषाद, विषाद तो एक तरह से ये भी दुख का ही एक पर्याय होता है। किसी चीज की परीक्षा दी, हम असफल हो गए तो हमारा उत्साह खत्म, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता है, अब हम बेकार हो गई लाइफ, इतना मेहनत करी, क्या फायदा हुआ। तो ऐसी स्थिति, हम उसी में डूबे हैं, अब हम उससे निकल नहीं पा रहे हैं, विषाद होता है। लेकिन कर्मशील लोग क्या करते हैं, अरे कोई बात नहीं, और करेंगे, और मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर असफलता मिली है इसका मतलब हमारे प्रयास में कमी है। पर जो साधारण से, जिनके अंदर इतना उत्साह नहीं होता है और वो जो है असफलता के कारण बिल्कुल दुखी हो जाते हैं, पौरुषहीन हो जाते हैं, निरुत्साहित हो जाते हैं, उसको कहते हैं विषाद। रीति हम बता ही चुके हैं। धैर्य, चपलता, हास्य रस में, श्रृंगार रस में ऐसे चंचल होना, भागना, उलझना, इधर उधर नजर घुमाना, चंचलता दिखाना। श्रृंगार रस में चिंता, हमेशा चिंता बनी रहना, किसी ना किसी दुख की, आशंका की, किसी ना किसी आने वाली दुर्घटना की आशंका बनी रहना चिंता कहलाता है। या फिर हमें कोई चीज पानी है और वो नहीं मिल रही है तो उसी चिंता में डूबे हैं कि जब तक ये नहीं मिलेगी। हम परीक्षा दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जब तक पास नहीं हो जाएंगे चिंता में डूबे रहेंगे, पढ़ेंगे कम, चिंता ज्यादा करेंगे। ये बताइए, एक ही दिमाग भगवान ने दिया है, उसको हम चिंता में लगा लेंगे तो पढ़ेंगे क्या। पर हम टेंशन, वो टेंशन हो रही है, परीक्षा सर पे आ गई है, वैकेंसी आ गई है, वो टेंशन हो रही है। टेंशन से क्या होगा, टेंशन करने से पढ़ाई थोड़ी होगी, टेंशन करने से सीट नहीं मिलेगी। टेंशन को मारो गोली और पढ़ाई में मन लगाओ, क्योंकि हमारे पास डर होता है, इसलिए टेंशन होती है, चिंता होती है। डर किस बात का होता है, पढ़ने का, कि वैकेंसी आ गई है पढ़ना पड़ेगा, नहीं। डर इस बात का होता है कि हम कहीं फेल ना हो जाए, हम असफल ना हो जाए, हमारे माँ बाप के पैसे बर्बाद ना हो जाए, हमारी मेहनत बेकार ना हो जाए, तो हम पहले से ही डरे भरे रहते हैं, तो चिंता तो होगी। अरे चिंता जिस बात की है, उस डर को निकालो, पहले अपने डर को जीतो कि हम पढ़ेंगे तो पास होंगे, हम नहीं पास होंगे तो कौन पास होगा, और पढ़ने में जुट जाओ। हमारी चिंता सिर्फ पढ़ने की होनी चाहिए कि हमें पढ़ना है और पढ़ना है और दिन रात पढ़ना है, पढ़ने के अलावा हमें कुछ नहीं सोचना है। आगे क्या होगा वो ईश्वर जाने। जो मेहनत करते हैं वो सफल होते हैं। सिर्फ इस सूत्र को लेकर के अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी परीक्षा के लिए केवल परिश्रम करना है, सफलता हमारे कदम चूमेगी। और हम चिंता में बैठे रहेंगे, ये नहीं है, वो नहीं है, कैसे करें, कैसे पढ़ें, फेल हो जाएंगे। तो डर हटाओ, पहले डर निकालो फेल होने का और पढ़ाई में लग जाओ, क्योंकि पढ़ने का कभी डर नहीं होता, डर सिर्फ असफल होने का होता है। और वितर्क, वितर्क का मतलब होता है तर्क वितर्क, यानी कि किसी तर्क ही वितर्क है, किसी बात को बहस करना ही तर्क वितर्क कहलाता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा बहस करते हैं, वो तर्क ही उसको वितर्क कहते हैं, कुतर्क को वितर्क कहते हैं। ठीक है, इस तरह से ये हमारे संचारी भाव लगभग कंप्लीट हो गए हैं। अब हम उदाहरण लेकर के और आपको बताते हैं कि कैसे हम इनको अप्लाई करेंगे। यहां पर एक उदाहरण किस रस का है अभी नहीं बताएंगे। देखी रूप,
देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। थके नयन रघुपति छवि देखी, रघुपति छवि देखी, पल कही हूँ परिहरी निमेसी। देखिए, इसका हम पहले अर्थ बता देते हैं। पुष्प वाटिका का वर्णन है जो हम उदाहरण दे रहे थे आपको कि सीता जी राम को देख करके देखी रूप लोचन ललचाने, राम के रूप को देख करके उनके नेत्र ललचाने लगे। क्यों? बार बार देखने का मन कर रहा है, बार बार राम को देख रही हैं, जितना देख रही हैं उतना ही उन्हें देखने का मन कर रहा है। यानी यहाँ पर हम इसको कहते हैं दृष्टिपात करना। ठीक है, दृष्टिपात करना। ये किसका अनुभव है? किसका? किसकी चेष्टा है? सीता जी की। आश्रय की चेष्टाएं हैं। तो आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? अभी हम आगे देखते हैं। हर्ष से जनु निज निधि पहचाने, ऐसे प्रसन्न हो जाती है, हर्षित हो रही है, हर्ष, जैसे उनको अपना खजाना मिल गया हो, वो उनका खुद का खजाना हो। थके नयन, थकना, थकना मतलब श्रम। थके नयन रघुपति छवि देखी, किसको देख करके? राम की छवि को देख करके उनके नयन थक नहीं रहे, थके जा रहे हैं, लेकिन देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। उनके नेत्र, उनकी दृष्टि राम से हट नहीं रही है। पलकऊ हूं, पलक भर भी, निमेष माने कि पलक भी नहीं झपकना, निमेषी माने पलक न झपकना, तो पलक ना झपकना। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ पर इसका लिखते हैं सबसे पहले स्थाई भाव। इतना तो हमें समझ में आ गया कि ये कौन सा रस है। कौन सा रस है? श्रृंगार रस। सीता जी का राम के प्रति आकर्षण का भाव, स्त्री पुरुष के प्रति प्रेम की भावना, तो श्रृंगार रस। और श्रृंगार में भी कौन सा है? संयोग श्रृंगार। ठीक है, वियोग नहीं है, संयोग श्रृंगार। ठीक, हम एक एक पॉइंट लिखते जाते हैं। दूसरा है स्थाई भाव। जिस दिन हमको किसी भी पद में ये सारे बिंदु निकालना आ जाएगा, उस दिन समझ लेंगे हमारा काव्य शास्त्र कंप्लीट, हमें सब कुछ आता है, हम परीक्षा में पास हो जाएंगे। स्थाई भाव क्या है? अब श्रृंगार है तो रति होगा, पक्का है। आश्रय कौन है? सीता जी हैं, पक्का है, सीता आश्रय है। अब किसको देख करके सीता के मन में प्रेम जगा? राम को देख करके। तो जिसको देख करके आश्रय के हृदय का स्थाई भाव जगता है, उसे आलंबन कहते हैं। तो राम हो गए आलंबन। अब उद्दीपन क्या है? उद्दीपन यानी आलंबन की चेष्टाएं, यानी राम का सौंदर्य, राम का सौंदर्य बार 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 सीता की ओर देखना, देखना, और पुष्प वाटिका का सुंदर वातावरण, सुंदर वातावरण। ठीक है,
अब आता है इसके बाद आलम्बन के बाद, आलम्बन हो गया, उद्दीपन हो गया, अब आता है अनुभाव। तो देखिए अनुभाव में कायिक अनुभाव, कायिक अनुभाव आ गए। देखो दृष्टिपात करना, दृष्टिपात देखना, ये कायिक अनुभाव है। पलकना झपकना, ये कायिक अनुभाव है। ठीक है। और संचारी भाव यहां लिख देते हैं। संचारी भाव पहले तो ये आ गया हर्ष, ये निकल के आ गया श्रम, दो तो यहीं आ गए। और प्रेम में आवेग भी होता है। ठीक है, आवेग भी होता है, औत्सुक भी होता है, उत्सुकता जागती है। तो ये 3-4 जो है संचारी भाव इसमें ऑटोमेटिक आ गए हैं। आवेग और उत्सुकता तो होती ही है, औत्सुक्य। तो इस तरह से देखिए ये बद हमारे रस के सारे तत्व हो गए। अब यहाँ पर हम एक परीक्षा और लेते हैं अपनी खुद की। पूरे काव्यशास्त्र के तत्व पढ़ चुके हैं, शब्द शक्ति, गुण, दोष, रीति, अलंकार, छंद सब पढ़ चुके हैं। तो हम एक बार इसकी परीक्षा लेते हैं। अगले पेज पर चलते हैं, देखते हैं हमें आता कि नहीं। जरूरी नहीं है कि हमें एक पद में सारी चीजें आ ही जाएं, लेकिन फिर भी कोशिश करने में कुछ नहीं जाता है। इसको एक बार लिखते हैं फिर से, क्योंकि अब हमें सब देखना पड़ेगा। देखी रूप लोचन ललचाने, दो ही पंक्तियां लिख लेंगे, 4 लिखने की जरूरत नहीं है। अब हर से हमने रस के तो सब निकाल लिए। हर से जनु निज निधि पहचाने। काव्य शास्त्र की सबसे अच्छी तैयारी होती है और सबसे अच्छा ज्ञान तभी होता है और तभी हम अपनी तैयारी पूर्ण मानते हैं जब एक उदाहरण में हम सारे सारे तत्व निकाल के रखते हैं। शब्द शक्ति गुण, अगर दोष है तो दोष, दोष जरूरी नहीं है कि हो, हर साहित्य में दोष नहीं होता है। रीति होगी, अलंकार कोई ना कोई होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। और छंद कौन सा है, और रस, इतने तत्व हमें निकालने हैं। पहचाने, ठीक है। तो देखिए हम क्रम से लिखते हैं। शब्द शक्ति, फिर आता है काव्य गुण, दोष इसमें नहीं है, तुलसीदास के काव्य में दोष नहीं है, हम दोष नहीं लिखेंगे, दोष लिखना जरूरी नहीं है। काव्य रीति, अलंकार, रस और छंद, इतने तत्व हमें। अब रस के सारे विभाग तो हमने पहले निकाल दिए, अब हमें केवल यहाँ रस बताना है। देखिए शब्द शक्ति, देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। जनु जानो मानो आ गया, अलंकार पता चल गया, उत्प्रेक्षा है। और उत्प्रेक्षा अलंकार जहां होता है कौन सी शब्द शक्ति होती है, सीधा सा सरल अर्थ आ रहा है, मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित नहीं हो रही है कि राम को देख करके सीता के नेत्र जो है लालायित हो रहे हैं, ललचा रहे हैं, बार बार देखने का मन कर रहा है। उनको देख करके ऐसा लग रहा है, वो ऐसे देखी जा रही है जानो, ऐसा लग रहा है उन्होंने अपने खजाने को, अपने निधि को पहचान लिया कि ये तो मेरे ही हैं, ये मेरी ही प्रॉपर्टी है, और अपनी प्रॉपर्टी को पहचानने में वो भूल नहीं करती हैं। तो शब्द शक्ति अभिधा हो गई, सीधी सी अभिधा शब्द शक्ति हो गई। काव्य गुण अभिधा है और सीधे से समझ में आ रहा है, तो काव्य गुण भी प्रसाद हो गया, प्रसाद गुण है इसमें, क्योंकि इसमें कोई, जब उत्प्रेक्षा अलंकार के वर्णन में अभिधा शक्ति होती है और अभिधा शक्ति जहां होती है वहां प्रसाद गुण होता है, सिंपल है। काव्य रीति, प्रसाद गुण से संबंधित रीति जो सबसे मधुर, सबसे सुंदर, सबसे ज्यादा आनंददायक होती है वो वैदर्भी रीति होती है। जो वीणा के तारों की तरह मन को आनंद देती है, तो सीता जी का वर्णन तुलसीदास जी के रामायण में वैदर्भी रीति है। अलंकार कौन सा है, देखिए जनु, उत्प्रेक्षा अलंकार है।
रस कौन सा है, पढ़ चुके हैं, श्रृंगार रस। कौन सा पक्ष, संयोग पक्ष। संज्ञार में दो होते हैं, संयोग और वियोग। अभी हमने संयोग का बताया, ठीक। छंद कौन सा है, छंद के लिए मात्राएं निकाल देते हैं। देखी, रूप, लोचन, ललचाने। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हर खे जनु निज निधि पहचाने। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 मात्राएं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। छंद हो गई हमारा चौपाई। वैसे तो दिख ही रहा था, पता ही था चौपाई है। तो देखिए, हमने एक ही उदाहरण में सारे तत्व रख दिए। अब जाकर के हमारा काव्य शास्त्र कंप्लीट हुआ। तो ऐसे ही आपको अब प्रैक्टिस करनी है लगातार, और प्रैक्टिस करते हुए आपको लखा जो चरित विशेखा, जो स्वरूप नृप कन्या देखा, मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। अब इसमें भी हम पहले सारे बिंदु निकाल के रखते हैं काव्य शास्त्र के। पहले शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य रीति, अलंकार, फिर लिखते हैं रस और छंद। देखिए, शब्द शक्ति, काहू न लखा जो चरित्र विषय की, जो विशेष चरित्र भगवान ने दिखाया वो किसी को दिखाई नहीं दिया। जो स्वरूप नृप कन्या देखी, राजा की कन्या ने जो स्वरूप देखा वो किसी को नहीं दिखाई दिया। तो देखिए, यहाँ पर अर्थ आसानी से समझ में आ रहा है। शब्द शक्ति इतनी कोई कठिन नहीं है कि हमें कोई वैसे अलंकार का प्रयोग करना हो। मरकट बदन भयंकर देखी, देखो मरकट माने बंदर होता है, एक आरती शब्द है, मरकट का कोई दूसरा अर्थ नहीं होता है। इसका मतलब है कि अविधायी है। बदन भयंकर देही मतलब बदन माने मुख, भयंकर मुंह, और शरीर ऐसा भयंकर देखा। मरकट बंदर का मुख था और भयंकर, देखत हृदय क्रोध भाते ही, और देखते ही उनके हृदय में क्रोध जाग गया। तो देखिए, ये हास्य रस की रचना है, क्योंकि जब ये वर्णन वहां का है जब नारद जी को मोह हो गया था और भगवान से, और भगवान ने, विष्णु भगवान ने उनकी परीक्षा लेने के लिए विश्व मोहिनी एक वहां पर एक निर्माण किया था, वहां एक राज्य का, और जहाँ एक सुंदरी कन्या का स्वयंवर कराया था, और वहां इनको लालच आ गया कि हमें विवाह करना है। और चूंकि वो लक्ष्मी जी का ही रूप थी, तो और फिर भगवान के पास गए, बोले मुझे हरि आनंद कर दो। हरि आनंद यानी अपने की तरह मुख, तो उन्होंने हरि आनंद कर दिया। हरि आनंद मतलब बंदर की तरह। तो इस तरह का वर्णन है। तो वैसे सीधा साधा अर्थ है, यहाँ पर कोई कुछ वो नहीं है। तो अभिधा शक्ति है, और अभिधा शक्ति है यहाँ पर। तो वैशाली वो वैदर्भी रीति भी है, सॉरी गुण, काव्य गुण यहाँ पर आराम से प्रसाद गुण है, सीधे से अर्थ समझ में आ रहा है। काव्य रीति, वैदर्भी, अलंकार देख सकते हैं, इसमें कोई अलंकार नहीं है। अलंकार का होना जरूरी नहीं है, लेकिन कहीं पर अगर कोई भी वर्ण आपको रिपीट मिल जाए तो वहां अनुप्रास हो सकता है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई अलंकार नहीं है। मरकट बदन यानी बंदर वाला मुख, भयंकर देह, तो सीधा सीधा अर्थ है। और जब वो राजकुमारी उनकी तरफ देखती तक नहीं है, पलटती तक नहीं है, है ना, बार बार उकसाही अकुलाते हैं, बार बार झांकते हैं, ताकते हैं कि अब आ जाए, अब आ जाए। उनके अंदर चंचलता चपलता जाग रही है, और जब नहीं आती तो अंदर से क्रोध भी आ रहा है। और उनको ये चीज देख करके जो शिव जी के गण वहां बैठे हैं, भगवान ने भेज दिया था कि जाओ देखो नारद जी क्या करते हैं, तो वो इनकी नारद जी की ये हरकतें देख करके वो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें हंसी आ रही है कि देखो ये सोच रहे हैं हम बहुत खूबसूरत है, राजकुमारी मेरे पास ही आएगी वरमाला लेके, लेकिन वो तो उसकी तरफ ताकती तक नहीं है। ये देख करके उनको और हंसी आ रही है। तो यहाँ पर अलंकार नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है। रस हास्य रस है, क्योंकि सब हंस रहे हैं देख करके। और छंद वही देखिए, चौपाई आ जाएगी। चौपाई है, काहू न लखा जो
चरित विशेखा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मात्रा ज्यादा हो रही है, इसमें एक एक लेनी पड़ेगी विशेखा में, क्योंकि यहाँ पर 2 जरूरी है गुरु। तो इस तरह से ये 16 मात्रा का छंद है, यानी कि चौपाई है। ठीक है, इस तरह से हमने ये काव्य शास्त्र के तत्व निकाल दिए। और अब हम आगे इसमें रस के तत्व निकालते हैं। यही उदाहरण लिखते हैं वापस और रस के तत्व देखते हैं, जो कि रस के अंतर्गत उसके स्थायी भाव, आश्रय, आलंबन, उद्दीपन, ये सारी चीजें वहां देखेंगे। तो हम इसको लिखते हैं का न लखा जो चरित विशेखा। पहले हम इसका अर्थ समझ लेते हैं कि वो राजकुमारी, मतलब भगवान ने जो चरित्र चर्चा वहां वो किसी को नहीं दिखा, सिर्फ राजकुमारी समझ रही है और भगवान समझ रहे हैं। और जो स्वरूप नृप कन्या देखा, जो स्वरूप कन्या ने रावण उसका देखा नारद जी का, तो देख करके उनकी तरफ देखने का भी मन नहीं किया। मरकट बदन भंगन कर दिया। क्या देखा कि बंदर वाला मुख है और शरीर बड़ा भयंकर है। देखा थे हृदय क्रोध भाते ही, और देखते ही उनके मन में बड़ा क्रोध आ गया कि ये कौन आ गया यहाँ पर हमारे स्वयंवर में। पुनि पुनि मुनि उपसही अकुलाई। अब वो मुनि जो नारद मुनि है वो तो बड़े खुश है कि मैं तो विष्णु का रूप हो गया, हरि आनंद बना दिया मुझे, मैं तो बहुत सुंदर लग रहा हूँ। तो बार बार उछल रहे हैं, कूद रहे हैं और बार बार उठ रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं और उनके अंदर उत्सुकता जाग रही है कि कब आएगी राजकुमारी, तो मुझे ही वरेगी, क्योंकि मुझसे ज्यादा सुंदर तो कोई संसार में हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा मुख तो विष्णु भगवान के समान है, नारायण के समान है, मैं तो नारायण मुखी हूँ। तो ऐसा सोच करके बार बार वो उसी की तरफ देखते हैं और व्याकुलता उनकी बढ़ती जाती है, व्यग्रता उनकी बढ़ती जाती है। तो इस तरह से वो जब उनकी ये हरकतें देख करके जो हर गण बैठे हैं वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, उन्हें उनकी हंसी छूटी जा रही है उनका देख करके, उन्हें पता है सच्चाई क्या है। तो देखिए यहाँ पर रस तो हमने आपको बता ही दिया है, हास्य है, स्थायी भाव, रस का स्थायी भाव हास है, ये भी हमको पता है। आश्रय, अब यहाँ पर आश्रय थोड़ा नारद मुनि नहीं है, क्योंकि आश्रय हैं हरगण जो हंस रहे हैं, क्योंकि हंसी जिससे आ रही है वही हास्य रस सुनने वाला आश्रय होता है, ना कि जो हास्य रस पैदा करता है। हरगण हो गए। अब आलंबन, आलंबन कौन है? नारद मुनि, क्योंकि नारद मुनि को देख करके हंसी आ रही है, नारद जी, नारद जी आलंबन है। और उद्दीपन,
नारद जी की चेष्टाएं, नारद जी की चेष्टाएं, चेष्टाएं हो गई। उनका बंदर मुख, बंदर मुख और भयंकर देह, ये सब जो है क्या हो गई, उद्दीपन। क्योंकि इनको देख करके और ज्यादा हंसी आ रही है कि इतना बंदर की तरह मुख है, इतना भयंकर देह है, फिर भी व्याकुल हुए जा रहे हैं कि राजकुमारी इन्हें ही माला पहना दे। तो देखने वालों को हंसी आ रही है। ठीक है, ये हो गया आपका आलंबन और उद्दीपन। अब आता है अनुभव। और अनुभव किसके होंगे, जिसके हृदय में रस जाग रहा है। तो अनुभव केवल यहाँ पर इनके होंगे, हर गण के। तो क्या है, मुस्काएं, मुस्कुराना, मुस्कुराना। तो ये क्या हो गया, कायिक अनुभव है और बाकी ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। और अब संचारी भाव में देखो, संचारी भाव में क्या हो सकते हैं, व्यग्रता, ये व्याकुल हो रहे हैं ना, व्यग्रता, व्यग्रता, आवेग, चपलता, और वो हंस रहे हैं तो हर्ष, ये सारे संचारी भाव। तो इस तरह से हमारे रस के ये सारे बिंदु तैयार होते हैं। इस तरह से एक एक रस के, इनको हर रस का पढ़ना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि ज्यादातर वो उदाहरण आते हैं और उसमें ऐसे पूछ लेते हैं कि संचारी भाव क्या है, अनुभाव क्या है, आलंबन उद्दीपन क्या है। तो अब आप प्रैक्टिस करेंगे, एक एक उदाहरण लेकर के आप इन सारे तत्वों को निकालेंगे। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गए होंगे। वो आज के साथ, आज की कक्षा के साथ हमारे काव्य शास्त्र का ये जो खंड है, द्वितीय खंड है स्नातक स्तर का, ये समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम आपको रस के कुछ प्रश्नोत्तरी हल कराएंगे और उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास या भाषा विज्ञान जो भी अवेलेबल होगा आपकी अगली कक्षा लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप इसी तरह से हमारी आरोहण कक्षा में जुड़े रहिए। आरोहण कक्षा से यहाँ पर आपका द्वितीय श्रेणी का क्रैश कोर्स है वो दिया जा रहा है। और याद रखें, अभी आपकी परीक्षा सितंबर में है और बाद में वापस फिर वैकेंसी आ गई है। तो आपको अगर 1% भी लगता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा या हमारी तैयारी अच्छी नहीं है, तो आगे आने वाली परीक्षा के लिए आप आज से ही जुट जाएं। ऑफलाइन कक्षाएं हमारी शुरू हो गई हैं, आप उनको ज्वाइन करें। और जहां कमी रह गई है, क्योंकि बहुत अच्छा हो गया है ये कोरोना काल से कि हमें घर बैठे ऑनलाइन वीडियो पर सारा ज्ञान उपलब्ध है, लेकिन शिक्षक के पास बैठकर जो ज्ञान मिलता है, जो पढ़ाई अच्छी होती है और जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, वो हम ऑनलाइन वीडियो में नहीं कर सकते हैं। केवल सुन सकते हैं, देख सकते हैं, अपने मन की समस्याओं को, मन की बातों को नहीं बोल सकते हैं। इसलिए अच्छा होगा कि आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करें। फिलहाल अभी ये क्रैश कोर्स को एंजॉय करें, पढ़ें, तैयारी करें और सितंबर में अपनी परीक्षा दें। और हो सकता है, अगर ईश्वर ने चाहा और आपको हमारी बात समझ में आ गई, अगर हमारा पढ़ाना अच्छा लगा है, तो हो सकता है, निश्चित है, हम उम्मीद ही लेके चलते हैं कि हमारा इसी परीक्षा में सिलेक्शन हो जाए। और हमारी दुआएं, हमारे आशीर्वाद आपके साथ हैं, हमारा सहयोग, हमारा मार्गदर्शन आपके साथ है। आप हमसे जुड़े रहिए, हम हमेशा आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। आपको अपनी हर परीक्षा में निश्चित सफलता मिलेगी, ऐसी हम ईश्वर से दुआएं करते हैं। नमस्कार।